क्लास में नोटपैड स्टार्ट किया था हम लोगों ने। नोटपैड के बारे में जाना था, नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और नोटपैड में होम टैब के बारे में, होम टैब के अंदर हमने 3 ग्रुप के बारे में जाना था, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। आज की क्लास में जितने भी टैब हैं उन सभी टैब को आज कंप्लीट करेंगे। टैब को कंप्लीट करने के बाद इस पे हम लोग 2 से 3 इस पे हम प्रोजेक्ट भी बन विंडो प्लस R टाइप करेंगे और यहाँ पे रन ओपन है, इसमें हम क्या टाइप करेंगे, वर्डपैड। तो यहाँ पे वर्डपैड टाइप करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा वर्डपैड स्टार्ट हो गया है। तो वर्डपैड में हम लोगों ने कल लास्ट किया था पैराग्राफ ग्रुप में, पैराग्राफ तक। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे होम टैब में इंसर्ट ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। इंसर्ट मतलब क्या होता है, तो इंसर्ट मतलब होता है इंसर्ट करना। कोई भी चीज़ अगर आपको पेज पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, पिक्चर का। पिक्चर का काम होता है कि अगर आपको कोई भी पिक्चर अगर इस पेज पे इंसर्ट करना है, दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको पिक्चर चाहिए उस पिक्चर को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये पिक्चर मुझे चाहिए वर्डपैड पे, तो वर्डपैड पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं पिक्चर हमारा वर्डपैड पे इंसर्ट हो गया। अगर इस पिक्चर को छोटा या बड़ा करना हो तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हर एक साइड में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी भी पिक्चर को अगर छोटा या बड़ा करना तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है इन सभी पॉइंट्स को पिक्चर से, इस पॉइंट्स को आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो जैसे आप पॉइंट पे मैं क्लिक करके पिक्चर को यहाँ से छोटा कर देता हूँ, बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो। अगर राइट साइड से हाइट या विड्थ कम या ज़्यादा करना हो तो हाइट और विड्थ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह तो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर उस वर्क पे कोई पिक्चर का यूज है तो आप पिक्चर इंसर्ट करके वहाँ पे पिक्चर आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, डेट और टाइम। डेट और टाइम क्या होता है, तो अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो वर्डपैड पे, अगर आपको डेट और टाइम के साथ उस वर्क को शो कराना तो उसके लिए यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके और डेट और टाइम आप यहाँ पे पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेट क्या है तो यहाँ से डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेट अभी क्या है यहाँ पे 24/9/2024। मुझे यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाना है तो यहाँ डेट पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है टाइमिंग का। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी आपका यहाँ पे शो हो गया। ठीक, तो ये होता है डेट और टाइम इंसर्ट कराने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने नोटपैड में भी किया था, डेट और टाइम के। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है कि आपने कोई दूसरे ब्राउज़र पे किया हुआ काम, अगर उस काम को आपको वर्डपैड पे दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ये वर्डपैड है, अगर मैं किसी दूसरे ब्राउज़र पे काम करूँ, उस काम को मुझे इस पे दिखाना, तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब किस ऑब्जेक्ट में आप वर्क करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो एडोब फोटोशॉप भी दिया हुआ है, कोरल ड्रॉ भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको वर्ड, पावर पॉइंट, मतलब वो सारे आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं यहाँ से ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं चाहता हूँ जो भी काम मैं एक्सेल पे करूँ उस काम को मुझे वर्डपैड पे दिखाना है। तो एक्सेल पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। जब मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फाइल खुली है। पहला जो फाइल है हमारा कौन सा है, वर्डपैड का है, और दूसरा जो फाइल अभी खुला है हमारा वो कौन सा है, एक्सेल है। मैं जो भी काम यहाँ एक्सेल पे करूँगा वो काम ऑटोमेटिक आपका वर्डपैड पे जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मली मार्कशीट आपको बना के दिखाता हूँ टोटल पर। रोल नंबर, नेम, SKT और टोटल। मैं यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। मैं टोटल 5 लोगों का यहाँ पे मैं एक मार्कशीट बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं जो भी काम इस पर कर रहा हूँ उसको काम वर्डपैड पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम टाइप कर दिए और मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ।
कौन से स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आओ। और मैं यहाँ पे सभी का टोटल करते हूँ, तो यहाँ पे मैंने सभी का टोटल भी कर दिया। और यहाँ पे मैंने देखो एक नॉर्मली मार्कशीट यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया। मार्कशीट बनाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया, दो क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी काम मैंने एक्सेल पे किया वो काम ऑटोमेटिक आप देख सकते हो आपका वर्डपैड पे जनरेट हो गया। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो है हमारा एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड का, रिप्लेस का और सिलेक्ट ऑल का। देखो फाइंड का यूज करना मैंने नोटपैड में सभी लोगों को बता रखा है कि फाइंड का यूज कैसे करते हैं, रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने बता रखा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है कि जो भी आपने वर्क किया इस सीट पे अगर सभी को एक बार में सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे कीबोर्ड से, तो वो एक बार में क्या हो जाएगा, सभी को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, सिलेक्ट का काम। तो ये था हमारा होम टैब में इंसर्ट ग्रुप और एडिट ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो हमारा क्या है, व्यू ग्रुप, सॉरी व्यू टैब दिया हुआ है, ग्रुप नहीं है। ग्रुप तो ये होता है हमारा व्यू टैब है। व्यू मतलब होता है क्या है, तो व्यू मतलब होता है देखना। आपने जो भी वर्क किया है इस पेज पे उसको आप कैसे देखना चाहते हो, तो यहाँ से उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, व्यू टैब का। व्यू टैब में टोटल 3 ग्रुप दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप है जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और सेटिंग ग्रुप। जूम में टोटल 3 टूल्स दिए हुए हैं, जूम इन करना, जूम आउट और यहाँ पे 100%। जूम इन होता है पेज को बड़ा करने के लिए, जैसे अभी नॉर्मल पेज है, मुझे इस पेज का साइज़ बड़ा करना है, यहाँ से जूम इन कर दिया। जूम आउट होता है पेज का साइज़ छोटा करने के लिए, तो वो पेज का साइज़ यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, 100% का। 100% क्या होता है, ये होता है पेज का साइज़। जो पेज का नॉर्मल साइज़ होता है वो कितना होता है, 100%। चाहे आप पेज का साइज़ कितना भी इंक्रीज़ कर दो या कितना भी डिक्रीज़ कर दो, ये आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल साइज़ में आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो पेज का नॉर्मल साइज़ कितना होता है, 100%। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड ग्रुप में टोटल 2 टूल्स दिए हुए हैं, रूलर और स्टेटस बार। रूलर क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, रूलर होता है। जो यहाँ पे आप स्केल देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, इसी को क्या कहते हैं, हम रूलर कहते हैं। रूलर का काम क्या होता है, तो रूलर का काम होता है कि आप कितने एरिया से काम शुरू कर रहे हो और आप कितने एरिया में आपका काम एंडिंग हो रहा है। तो देखो काम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे काम का क्या हो रहा है, एंडिंग हो रहा है। तो ये दिखाता है रूलर। अगर आप रूलर को हटाना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे रूलर है, ये टिक लगा, इस पर अनटिक कर देंगे, तो अनटिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ से रूलर हमारा हट गया। फिर से वापस लाना हो तो उसी पे आके रूलर पे हम टिक कर देंगे, तो फिर से रूलर हमारे क्या होगा, वापस आए। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, तो देखो ये नीचे की लाइन है, इसी को क्या कहते हैं, हम स्टेटस बार कहते हैं। जो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो लाइन, अगर इस लाइन को आपको हटाना हो तो इस पर टिक कर देंगे, तो देखो वो लाइन यहाँ से क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया। फिर से वापस लाना हो तो इस पर हम टिक कर देंगे, तो ये फिर से लाइन हमारा वापस आ गया। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है सेटिंग्स ग्रुप दिया हुआ है। सेटिंग ग्रुप में यहाँ पे जो फर्स्ट टूल दिया हुआ है वर्ड रैप। वर्ड रैप में यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है वेब टू रूलर। देखो अभी जो हम इस पेज पर काम कर रहे हैं वो वेब टू रूलर मतलब रूलर के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपको वर्डपैड में रूलर के अंदर काम करना हो तो उसके लिए हम वेब टू रूलर का यूज़ करते हैं। अगर आपको रूलर से बाहर काम करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नो वेब। नो वेब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये रूलर से बाहर काम होगा। इसमें आपका पेज का विड्थ भी बढ़ जाएगा और आप यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे टाइप कर सकते हो रूलर से बाहर। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वेब टू विंडो, ठीक है, तो ये विंडो के अंदर में काम होगा। जैसे यहाँ पे वेब टू इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे वेब टू विंडो पे क्लिक किया, ठीक है। इसमें जो काम करोगे वो आपका, इसमें भी पेज का विड्थ बढ़ता है बट जो काम होगा वो आपका रूलर के अंदर ही काम होगा, बट इसमें पेज का विड्थ आपका बढ़े। और फर्स्ट वाले में आपका ये रूलर से बाहर काम होता है। मोस्टली जो हम काम करते हैं MS वर्डपैड पे वो जो हम करते हैं किस पे, वेब टू रूलर के अंदर ही करते हैं। मोस्टली काम हम लोग वेब टू रूलर के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यूनिट्स का।
यूनिट्स में आप जो काम करना चाहते हो वर्डपेड पे, तो वो किस में काम करना चाहते हो, इंच में काम करना चाहते हो, सेंटीमीटर में, या पिक्सल में, या पॉइंट्स में। तो जिसमें भी आप काम करना चाहते हो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके उसमें आप काम कर सकते हैं। इंच में करना इंच में कर सकते हो, या सेंटीमीटर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो रूलर जो हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो देखो इसके बारे में जो हम सीखेंगे इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल होता क्या है। तो MS वर्ड जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे इन सभी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो अभी इसमें से मैं इंच ले लेता हूँ, मैं जो भी काम करूँगा तो इस पर करूँगा इंच पे करूँ। तो ये था हमारा वी टैब के बारे में। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? जो भी मैंने आप लोगों को होम टैब में इंसर्ट ग्रुप, एडिट ग्रुप और वी टैब में यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस बताए, किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना? अब हम लोग करेंगे वर्डपेड बटन के बारे में। वर्डपेड बटन में, या इसको आप फाइल बटन भी बोल सकते हो या वर्डपेड बटन भी बोल सकते हो। देखो वर्डपेड बटन पे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने पेंट में और नोटपैड में ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। मैं एक बार फिर से सभी लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों का एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। अब जो लोग नए भी ज्वाइन हुए जैसे 1-2 दिन पहले, तो उनका एक तरीके से नए तरीके से हो जाएगा। तो वर्डपेड बटन में फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या हमारा न्यू का काम क्या होता है, क्रिएट ए न्यू। अगर कोई भी आपको एक नया पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे। जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्क कर रखा है और मुझे इस पेज पे अब काम नहीं करना, मुझे एक नए पेज पे कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना, तो उसके लिए यहाँ पे फाइल बटन पे आएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हैं। तो अगर सेव करना हो तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और बट मुझे क्या करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से डोंट सेव कर। तो जैसे ही डोंट सेव किया तो आप देख सकते हैं एक नया पेज यहाँ पे हमारा क्रिएट हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओपन। ओपन क्या होता है, एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी सेव किया हुआ फाइल है अगर उस फाइल को आपको ओपन करके देखना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ओपन का यूज करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो जो भी आपने फाइल सेव किया होगा वर्डपेड की, यहाँ से आप ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे ये 1010 के नाम से मैंने सेव किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ओपन करके यहाँ पे देख सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सेव का। सेव का काम होता है कि कोई भी आपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर उस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव का यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट बना के और उसको सेव कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में टाइप कर दिया और इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए वर्डपेड बटन पे आएंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है हमारा क्या, लोकेशन सेलेक्ट करना। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो इस एरिया को क्या कहते हैं, हम लोकेशन कहते हैं। आपने जो भी काम किया है उसको आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। फाइल नेम, किस नाम से आप सेव करना चाहते हो, तो मुझे सेव करना है वर्डपेड के नाम से। तो वर्डपेड नाम यहाँ पर टाइप कर दिया। और देखो जो भी हम वर्डपेड की फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज टाइप। वो किस एक्सटेंशन में सेव होता है, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTF। और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। तो जिस भी नाम से सेव करोगे वो नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने वर्डपेड के नाम से सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डपेड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो कि डेस्कटॉप पे आया या नहीं आया, तो उसके लिए डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे देखो वर्डपेड के नाम से सेव किया था, ये उस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये देखो। और ओपन करके भी देखना है तो यहाँ से ओपन करके भी आप देख सकते हो। ओपन पे आएंगे और यहाँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि जो भी आपने फाइल सेव किया, अगर उसी के अंदर कोई आपको नया वर्क करना हो और जो आपका पुराना काम है और जो आपने नया काम किया, उन दोनों काम को एक साथ सेव करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। जैसे ये मेरा पुराना काम है और मैं इसी के नीचे कुछ नया काम करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ पार्टी का नाम लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अमित कुमार राहुल आकाश
तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है। और ये जो मैंने पहले काम किया है और जो मैं अभी करंट में मैंने काम किया, इन दोनों काम को मुझे एक साथ सेव करना है। तो एक साथ सेव करने के लिए आपने एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज का, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप जो भी वर्क को आप सेव करना चाहते हो वो किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है और किस नाम से, तो यहाँ पे मैं नाम आपकी बार चेंज कर देता हूँ, 000 के नाम से मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है और यहाँ पे सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देखना चाहते हो तो यहीं पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 00 के नाम से फाइल सेव किया था। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो पुराना काम है जो नया काम है वो दोनों काम आपको एक साथ दिखा देगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पुराना काम है और यहाँ से यहाँ तक ये भी मैंने अभी नया काम किया है। तो ये हमारा क्या होता है, सेव एज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, प्रिंट का। देखो प्रिंट में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फर्स्ट को वैसे प्रिंट का दिया हुआ है बट यहाँ पे सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। ध्यान देना, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट करने से पहले हम उसका प्रिंट चेक करेंगे कि वो एक पेज पे प्रिंट हो रहा है या नहीं होगा, वो कैसा दिखेगा प्रिंट करने में। तो यहाँ फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि प्रिंट आपका ऐसा हो। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए वहीं पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट पे, तो प्रिंट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद वो होता है हमारा सेलेक्ट प्रिंटर। जो भी प्रिंटर आपका जिस भी पीसी से अटैच होगा, आप यहाँ पे प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखा देगा कि आपका प्रिंटर कौन सा अटैच है। तो उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है और नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब प्रिंटर आपका सेलेक्ट होगा ना तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कॉपी भी दिखा देगा, कितनी कॉपी चाहिए आपको। तो यहाँ पे कॉपी टाइप करके और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का। तो जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रिंटर अटैच नहीं है इस वजह से प्रिंट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, पेज सेटअप। देखो उसी का पार्ट है यहाँ पे क्या, पेज सेटअप। प्रिंट करने से पहले ध्यान देना, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट करने से पहले इसका यूज करना पड़ेगा पेज सेटअप का। देखो जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप डॉक्यूमेंट किसमें से मतलब कैसे प्रिंट करना चाहते हो, पेपर का साइज़ क्या रखना चाहते हो, ओरिएंटेशन क्या रखना चाहते हो और उसका मार्जिन क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे पेपर का साइज़ अभी किस साइज़ में हमने इस डॉक्यूमेंट को टाइप किया, लेटर साइज़ में। तो हम मोस्टली जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वो किस पे करते हैं, A4 साइज़ पर। तो A4 साइज़ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में दो साइड दिया हुआ है, पहला हमारा पोर्ट्रेट है और दूसरा जो साइड हमारे क्या है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होगा वो आपका डाटा प्रिंट होगा वर्टिकल में। आप ये देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है आपका किसमें, वर्टिकल में, इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। और लैंडस्केप जो होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो डाटा आपका प्रिंट होगा लेफ्ट टू राइट होगा। तो अगर आपको डाटा लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन का। मार्जिन आपको कितना चाहिए, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, जितना भी मार्जिन चाहिए यहाँ पे मार्जिन सेट करके और यहाँ से ओके कर। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमने सेट किया था ओके करने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। फिर आप उसके बाद हमें प्रिंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल क्या होता है कि जो भी आपने वर्क किया है वर्ड पेज पे उसको अगर आप चाहते हो कि ईमेल के थ्रू सेंड करना, भेजना, तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। बट उसके लिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आपको आपके पीसी में आउटलुक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे इस पर हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है MS आउटलुक पे, ठीक है। जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे जब ये हम यहाँ से मेल किसी को भेज सकते हैं। ये जो होता है हमारा एक प्रोफेशनल मेल होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है यू नीड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल, ठीक है। तो पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे हमें पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उस पर हमें ID क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम किसी को मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अबाउट वर्डपैड। अगर आपको वर्डपैड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको पता करना हो तो आप जैसे ही वर्डपैड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा विंडो से रिलेटेड। आप जो विंडो यूज कर रहे हो वो कौन सा विंडो यूज कर रहे हो,
यहाँ पे आपको विंडो का नाम दिखा देगा। तो मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, और विंडो का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा कर रहा हूँ, 22S2 वर्जन है। इस वर्जन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें यूज कर रहा हूँ। किस में, तो माइक्रो यहाँ पे वर्डपैड में मैं यूज कर रहा हूँ। और विंडो कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिया हुआ विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ये मैं विंडो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अबाउट वर्डपैड होता है वर्डपैड के बारे में जानना। और यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है कि बाहर आना। अगर आप वर्डपैड से बाहर आना चाहते हो तो एग्जिट पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो वर्डपैड से हम बाहर आ चुके हैं। तो ये था हमारा वर्डपैड बटन के बारे में। तो वर्डपैड बटन में जितने भी टूल्स थे इन सभी टूल्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और वर्डपैड में जितने टूल्स थे उन सभी टूल्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है वर्डपैड के बारे में? यस सर, क्लियर है। यस सर। किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सर इधर बाहर से नहीं। अच्छा, ये जो रिज्यूम है सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओके। देखो इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है कि आपने कोई भी दूसरे ब्राउज़र पे काम किया है, उस ब्राउज़र का काम आपको वर्डपैड पे दिखाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ये वर्डपैड है और मैं यहाँ से कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ, तो दूसरा ब्राउज़र ओपन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब किस टाइप में आप वर्क करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो जितने भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे इन सभी सॉफ्टवेयर का नाम आपको यहाँ पे दिखा दे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये एक्सेल है आपका, पावर पॉइंट, ऊपर में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो नीचे में MS पावर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, MS एक्सेल। मैं चाहता हूँ मैं जो भी काम एक्सेल पर करूँ उस काम को मुझे वर्डपैड पे शो कराना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सेल भी आपका शो हो गया और यहाँ पे वर्डपैड भी शो हो गया। तो जो भी काम आप एक्सेल पे करोगे वो काम आपका ऑटोमेटिक वर्डपैड पे शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके आप लोगों को दिखता हूँ, यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं नंबर टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया, और जो भी मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया उस नंबर को मुझे वर्डपैड पे दिखाना है। तो यहाँ पे एक्सेल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक किया तो वो जो भी चीज़ मैंने एक्सेल पर टाइप किया था वो चीज़ हमारे यहाँ पे शो क्लियर है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ जिनका क्वेश्चन था। नरेंद्र कौर अनम्यूट करेंगे, नरेंद्र कौर अनम्यूट करेंगे उधर से आप। क्लियर है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्या है, रिज्यूम। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं फॉर्मेट बता देता हूँ बनाना कैसे, बाकी आप लोग खुद से बना के भेजना आप सभी लोगों को। ठीक है, मैं तरीका बता देता हूँ बनाना कैसे। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले से आपको, आप अगर रिज्यूम बना रहे हो तो सबसे पहले से आपको ये याद रखना है कि फ़ॉन्ट आपको ठीक से फिल करना है। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है, रिज्यूम, तो ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग, यह सबसे बड़ी हेडिंग है। तो सबसे बड़ी हेडिंग जो टाइप होगा वो आप 16 में टाइप कर सकते हो या फिर 18 पे टाइप कर सकते हो। 16 और 18 क्या होता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वर्डपैड पे। जैसे यहाँ रिज्यूम लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं रिज्यूम टाइप कर देता हूँ। रिज्यूम, यहाँ पे रिज्यूम टाइप कर दिया, और इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो कितना है, तो वहाँ पे देखो हमें यही नहीं पता कि कितना वहाँ पे दे रखा है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कोई लिखा भी नहीं है कि आपको 10 देना है या 12% देना है या 16 देना है या 18 देना है। तो ध्यान देना, आप कोई भी रिज्यूम टाइप करते हो तो जो इसका जो मेन हेडिंग होता है उसका फॉन्ट का साइज़ आप 18% है, 16 या 18% रख सकते हो। वैसे 18% में अच्छा लगता है देखने में, तो 18% आपको रखना है इसका साइज। तो यहाँ पे मैंने रिज्यूम टाइप कर दिया है, और ये बोल्ट में भी है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ट कर दिया, और ये सेंटर है तो यहाँ पे मैंने सेंटर पर क्लिक कर दिया। देखो सेंटर में आ गया। अब इसका साइज़ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो इसका साइज़ अभी कितना है, तो इसका साइज़ है 11%, 11 है। मुझे कितना करना है, 18%। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 18%, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 18% टाइप।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18% शो हो गया। तो ये हमारा 18% हो गया। अब देखो ये मेन हेडिंग है और ये सब्स्टिट्यूट हेडिंग, मतलब ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये उससे छोटी हेडिंग। तो इसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा वो इससे 2% कम होगा। ये 18 था तो इससे 2% कम होगा, तो इसका कितना होगा, 16% होगा। ठीक है, 16 दे सकते हो, और नहीं तो आप इसको 14% में कर देना। यहाँ पे ये जितनी भी हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग, कैरियर ऑब्जेक्टिव की हेडिंग, एजुकेशन की, और यहाँ पे जितनी भी हेडिंग दी हुई है जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो इन सभी का जो फॉन्ट का साइज़ रहेगा वो कितने % रहेगा, 14% देना। इसको आप 16 या 18 कर सकते हो, बाकी इसको कितना देना, आपको 14% देना। ये जितनी भी हेडिंग है इन सभी हेडिंग को 14% पे देना। और उससे भी छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग कौन सी है, जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा वो कितने % होगा, तो 11 या 12%। इसके फॉन्ट का साइज या आप 11% दे सकते हो या 12% दे सकते हो, मतलब इससे 2% और कम। ये फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, और ये हो गया हमारा जो टेक्स्ट हम टाइप करें। तो ये यहाँ पे जितने भी है ये 11-12% में, जैसे कैरियर ऑब्जेक्टिव में भी ये सब 11 या 12% होगा। किसी का भी फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, सबका फॉन्ट का साइज इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हेडिंग जितनी भी है इनका 14%, और टैक्स जितनी भी है यहाँ पे जो भी नॉर्मल में, इन सब का फॉन्ट का साइज 11 या 12%। ध्यान देना, अगर आपने 11 किया है तो सभी का 11 करेंगे, अगर आपने 12% किया तो सभी को 12% करेंगे, पहला चीज़। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो स्पेस कितना है एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है बिल्कुल सेम स्पेस आपको वहाँ पर रखना है, बिल्कुल सेम स्पेस आपको यहाँ पे भी रखना है, बिल्कुल सेम, ना स्पेस कम करना है ना ज़्यादा करना है। ये उसके बाद जब यहाँ पे देखो जो एड्रेस जो टाइप किया हुआ है, जैसे यहाँ पे चेन्नई तमिलनाडु जो भी यहाँ पे पिन नंबर दिया हुआ, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव और ये जो लाइन है एड्रेस का नीचे का, उन दोनों के बीच में आप देख सकते हो स्पेस भी है, तो इतना स्पेस भी आपका होना चाहिए। मतलब ये जैसा है बिल्कुल सेम मुझे वैसा ही बना के आप सभी लोगों को मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स भी है, तो ये पॉइंट्स भी आपको स्टार्टर लिस्ट में मिल जाएगा, ये पॉइंट्स भी आप लोगों को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो फादर नेम, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। ध्यान देना, जो इनके बीच में स्पेस है, जैसे ये फादर नेम और यहाँ पे जो कॉलम है, इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का यूज करना है आप लोगों को टैब से। स्पेस का यूज किसी को नहीं करना। स्पेस का यूज करोगे तो लाइनिंग आपकी छोटी या बड़ी हो जाएगी, इक्वल लाइनिंग नहीं आएगी। जैसे ये देखो ये कॉलम की लाइनिंग है, ये इक्वल आ रही है ना, तो वैसे ही आपकी इक्वल नहीं आएगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेस में और टैब में क्या डिफरेंस है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर एक बार टाइप करके दिखा देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक, तो ये इसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया। ठीक है, अब देखो इसका फॉन्ट कितना बोला था मैंने, 14%, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 18% आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने कर दिया 14%। ठीक है, 14% हो गया, और ये बोल्ट में है तो बोल्ट में रहेंगे। अब जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूँगा उसका फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, तो उसका फॉन्ट का साइज़ होना चाहिए 11 या 12%। तो यहाँ से 14 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12%, 12 कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो नीचे में क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है और बोल्ट भी आ रहा है। बट अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे अंडरलाइन या बोल्ट है, तो देखो फादर नेम में ना अंडरलाइन है ना बोल्ट है, एकदम नॉर्मल में लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम ठीक करते हैं। तो जो बोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये बोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वहीं पर क्लिक कर दें, और अंडरलाइन भी लगा हुआ, अंडरलाइन पर क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, ये नॉर्मल में हो गया। अब यहाँ पे फादर नेम लिखना है, फादर सिंह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप स्पेस दबाओगे तो क्या होगा, ये एक स्पेस भरेगा। ठीक है, बट यहाँ पे फादर नेम और इनके बीच यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉलम आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम आ रहा था। तो आपको जो यूज़ करना है टैब का, देखो ये जैसे मैंने 2 टैब टाइप किया तो यहाँ पे आ गया कर्सर, और यहाँ पे लगाएंगे कॉलम।
कॉलम लगा दिया। अब जो भी फादर का नाम है तो एक टैब टाइप करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप एक भी टैब टाइप कर सकते हो या 2 टैब में करना चाहते हो 2 टैब में कर सकते हो। डिपेंड होता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 टैब टाइप किया, देखो इससे बिल्कुल इक्वल लाइनिंग आएगी। और कॉलम से आगे फादर का नाम लिखने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये 1 टैब टाइप किया। जैसा किसी का फादर का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने, अमित कुमार, ठीक है। और उसके बारे में और जो भी उसका पर्सनल डिटेल हो तो वो चीज़ हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने, और क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, डेट ऑफ बर्थ। फिर से यहाँ से देखो मैंने टैब टाइप किया 2 बार, देखो बिल्कुल इक्वल आया। अगर इसी काम को अगर स्पेस से करते तो क्या होता है, ये लाइन आगे या पीछे हो जाता है, बट टैब से आपकी लाइनिंग आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल इक्वल स्पेस आएगी। यहाँ कॉलम टाइप कर दिया और यहाँ से दे दिया हमने टैब। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या कर देंगे हम, टाइप करें, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें सभी चीज़ आपको क्या करनी है, टाइप करनी है। ध्यान देना, जहाँ पे जो बोल्ट में है उससे बोल्ट करेंगे, जो नॉर्मल है उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को बना के और ग्रुप में सेंड करना है। कल 5 PM से पहले सभी लोगों को सेंड करना है, ये रिज्यूम बना के बन जाएगा। पहले एक क्वेश्चन आया है, मैं अभी पूछ लूँगा आपसे मुस्कान, पहले मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ। क्लियर है सभी लोगों को? देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी देना चाहते हो अपनी दे सकते हो, नहीं तो जो अगर कोई अपनी नहीं देना चाहता तो जो यहाँ पे लिखा हुआ वही डिटेल आपको फिल करना। रवीना अनम्यूट करेंगे। आपने नाम भी बनाओ और प्रिंट आउट करके निकाल के देना है। नहीं, ग्रुप में फ़ोटो खींच के सेंड करना है। PDF में जैसे कल की क्लास में मैंने सभी लोगों को बताया था कि PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप PDF में कन्वर्ट करके और आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या नॉर्मली आप फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, आप कौन सा अनम्यूट करेंगे? हाँ बोलिए। हाँ स्टाइल चेंज कर सकते हो, बट मैं स्टाइल के लिए आपको बता देता हूँ। तो ये जो रिज्यूम बना हुआ है ना, तो आप कोशिश करना जो स्टाइल जो रखना है वो कैलिग्री रखना है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नॉर्मली फ़ॉन्ट का जो ये फ़ॉन्ट फैमिली होता है, जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो नॉर्मली जो होता है वो हमारा कैलिग्री तो नहीं टाइप। तो आप कैलिग्री नहीं कर सकते, क्या हुआ, दोबारा नहीं कर सकते पॉइंट स्टाइल? नहीं, आप कर सकते हो, अगर आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है तो आप रख सकते हो, बट ऐसा आपको दिखना चाहिए जैसा यहाँ पे है, मुझे बिल्कुल सेम ऐसा ही चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें मैं सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो आपका सिंबल आ रहा है, इस सिंबल का यूज नहीं करना आपको, वो वर्डपैड में नहीं आएगा। जैसे ये यहाँ पे एक ये सिंबल है, ये भी सिंबल आपको वर्डपैड में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे ये रूट का है, ये भी सिंबल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसा सिंबल जितने भी है, इस सभी सिंबल को आप लोग स्किप कर देना। जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, जैसे इसमें भी आ रहा है, तो ये सिंबल को छोड़ के बाकी यहाँ पे जैसा है बिल्कुल सेम आप सभी लोगों को ऐसा ही बनाना है, ठीक है। ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आप 14% पर रख देना, और ये जो नॉर्मल टैक्स है इसको 11 या 12% पर रखना, और जो फॉन्ट फैमिली उसको आप कैलिग्री में रखना, ठीक है। और देखो ये जो नंबर्स है बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, और यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ABCD, जो भी नंबर्स यहाँ पे शो है ये भी बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 39 क्वेश्चन है जिसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है A, B, C और D। तो इसमें आपको जो ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो जो A और B के बीच का जो डिफरेंट है, तो ये जो स्पेसिंग देना है ये टैब से देना है, स्पेस से नहीं देना है, ठीक है। देखो स्पेस का यूज़ हम जब करते हैं जब एक वर्ड से दूसरे वर्ड को लिखने के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं। जैसे ये ऑफ लिखा हुआ है और इसके बीच में स्पेस है, तो उसके लिए सिर्फ स्पेस का यूज करते हैं। ऑनली लिखा हुआ है, इसके बीच में स्पेस है, सिर्फ उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली स्पेस देने के लिए स्पेस का यूज करते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस देना तो हम टैब का यूज करेंगे। टैब से हमारी लाइनिंग भी क्या आती है, बिल्कुल इक्वल आती है, कोई भी लाइनिंग छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ये A और B है, इनके बीच में जितना जो भी स्पेस है वो आप टैब से दो, चाहे आप एक टैब का यूज करो, चाहे 2 टैब का यूज करो या 3 टैब का, मतलब पर इक्वल होना चाहिए,
वैसे ही 14 नंबर में भी ये ABCD है, जैसे इक्वल आ रहा है तो यहाँ भी आपको बिल्कुल इक्वल ही रखना है सभी लोगों, ठीक है। तो ये उससे भी आसान है। और यहाँ पे देखो ये जो रूट का जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं लगाना, नॉर्मली सिर्फ टाइप कर देना A+B और AB+B ब्रैकेट बंद और इक्वल। तो ये ऑप्शन का यूज़ इसमें मत करना। MS वर्ड में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करें, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सभी को बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट बनाना है, जो भी मैंने आप लोगों को रिज्यूम दिया है और ये जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, इसको वर्ड पेज पे एक ही पेज पे करना है, दूसरे पेज पे नहीं करना है। और दूसरे पेज पे आएगा तो उसको स्पेस कम करके एक पेज पे कन्वर्ट करना आप सभी लोग। ये एक पेज पे बना है तो मुझे भी एक पेज पे ही शो कराना।